हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रिजेश भारती। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है 12th बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही वीडियो में पहला चैप्टर ख़त्म। दोस्तों एक ही वीडियो में जो है आज का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का पूरा चैप्टर 1 नंबर का ख़त्म कर देंगे। तो इसमें टाइम 1 घंटे का दिया गया है। वोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है और जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों इनमें से जो है 35 प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो कि बिहार बोर्ड में अब की बार 2022 में आएंगे। ये 100% श्योर क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं। गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, एस्ट्रोजेनेसिस, मियोसाइट। तो दोस्तों गैमेट के निर्माण को जो है गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ गैमेट, तो गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेट के निर्माण को जो है गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सब पूछे जा चुके हैं, इसमें टिक लगाया गया है। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो भ्रूणपोष में जो है कुल 3 क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में 3 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए जो है सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अंड प्रजनक है, तो उसमें अंड प्रजनक कौन है? तो मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, और इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि जो है इनमें से सभी जो है अंडा देते हैं। अंड प्रजनक है क्योंकि अंडा का प्रजनन करता है, यानी एक का रिप्रोडक्शन करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन, एलएच, एड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वो एलएच के द्वारा होता है, एलएच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर का क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति यानी संतान की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, तो इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक जनक द्वारा होती है तो उसे जो है अलैंगिक जनन कहा जाता है, यानी अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक नहीं 2 जनक से होती है तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, जैसे कि जब एक मतलब कि एक जैसे कि कोई भी प्राणी है, एक प्राणी है जो कि बच्चे को उत्पन्न कर सकता है, उसे जो है एक जनक से करता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि ए मेल हो गया, ई मेल ई फीमेल, दोनों मिलकर जो है संतान को पैदा करता है, तो इसलिए जो है तो ये होगा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सेक्स हो रहा है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें जो है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्स नहीं हो रहा है इसलिए अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसमें जनन नहीं हो रहा है, इसमें जनन हो रहा है। इसमें जो है जनन नहीं हो रहा है, इसमें जनन नहीं हो रहा है और इसमें भी जनन हो रहा है। इसलिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक जनक द्वारा हो रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का लैंगिक जनन। यदि यहाँ पे लिखा हुआ रहता जब संतति की उत्पत्ति द्विजनक से होती है तब यह क्या कहलाता है, तो तब इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन।
जब संतति की उत्पत्ति दुई जनक से होती है, यानी दोनों जन मिल के जो है रिप्रोडक्शन यानी जनन करते हैं, तब ये लैंगिक जनन कहलाता है। जब एक संतति उत्पन्न करता है यानी रिप्रोडक्शन यानी जनन करता है, तब उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है 5 नंबर का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 6 नंबर का है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो 21, 23, 46, 44, 46। तो मानव गुणसूत्रों में जो है 46 गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 2 जोड़ी होती है। 46 होती है और 2 जोड़ी होती है, 23 का जोड़ी होता है। और 7 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहा जाता है इसे। इन विट्रो आईवीएफ होता है, आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे इन विट्रो कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? यानी ईग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? योनि, गर्भाशय, अंडाशय, ग्रीवानाल। तो अंडाणु का निषेचन होता है ग्रीवानाल में, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीवानाल। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि अग्रपुंज कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में, युग्मनज में। तो अग्रपुंज जो पाए जाते हैं वो शुक्राणु में पाए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्राणु में। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने अंडाशय यानी ओवरी होते हैं? तो 1 और 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 5 जोड़ा। तो स्त्री जनन तंत्र में जो है एक जोड़ा अंडाशय होते हैं, यानी 1 जोड़ा ओवरी होते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, कच्चे नारियल का दुधिया पानी क्या है? कच्चे नारियल का दुधिया पानी क्या है? बिचौल का आश्राम, द्रवित मादा, द्रवित भ्रूणपोष, उत्तरक। तो कच्चे नारियल का दुधिया पानी है द्रवित भ्रूणपोष। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई? स्ट्रॉसबर्गर, महेश्वरी, नवासचिन, एमी की। तो द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज जो है वो नवासचिन के द्वारा की गई, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, नवासचिन इसका सही आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर का क्वेश्चन है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड एक गुणक, डिप्लॉइड द्विगुणक, पॉलीन्यूक्लिएट बहुगुणक, नॉमिनलाइड अनुगुणक। तो युग्मक समानता जो होते हैं वो होते हैं ए हैप्लॉइड एक गुणक। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों। बायोलॉजी में मैंने जो है 85 नंबर गेन किया है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अभी शो कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसका जो है आप इंटरनेट पर डाल के उसे चेक भी कर सकते हैं, पूरा प्रूफ देख सकते हैं कितना नंबर आया है। मेरा नाम है ब्रजेश भारती, तो उसमें देख लीजिएगा। इसलिए जो है बायोलॉजी सबसे आसान एकदम भाषा है, तो इसमें जो है सबसे अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन, विखंडन, परागण, इनमें से सभी के द्वारा। तो ईस्ट में जो परागण होता है वो होता है मुकुलन के द्वारा। ये नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ईस्ट में रिप्रोडक्शन मुख्यतः मुकुलन के द्वारा होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजनक है? कॉकरोच, बिच्छू, मछली, तितली। तो बिच्छू इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जो सजीव प्रजनक है वह है बिच्छू।
17 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। इनमें से इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। पौधों में जो है अलैंगिक जनन इन सभी के द्वारा होता है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। केंचुआ प्राणी है। केंचुआ प्राणी है एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। तो केंचुआ प्राणी जो है वह द्विलिंगी है। केंचुआ प्राणी द्विलिंगी है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। दोस्तों मैंने जस्ट अभी जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व किया है। अलैंगिक जनन, जब भी आपको अलैंगिक जनन दिखाई दे तो उसमें समझ लेना एक जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अलैंगिक जनन है, इसमें तो एक सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वृद्धि, परिवर्धन, गर्भाधान, निषेचन। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को जो है परिवर्धन कहा जाता है। तो दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी के द्वारा। तो पौधों में अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा हो सकता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्का में अर्धसूत्राणु यानी 2n में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। 12, 16, 20, 24। तो मक्का के अर्धसूत्राणु में जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है 20। 20 इसकी संख्या होती है। यह सब आपको रट लेना है, वीडियो को पूरा देखना है। एक मतलब कि कहीं भी स्किप नहीं करना है। इसकी एक भी क्वेश्चन लॉस हो गया तो आपको जो है उन 30 क्वेश्चन में जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। कायिक जनन जो है उनमें निम्न में से किस प्रकार होता है, किस प्रकार में होता है। तो जड़, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़, जड़ यानी रूट इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट हो रहा है तो 2n, 3n, 4n, n। तो युग्मक में गुणसूत्र का सेट जो होता है वो होता है n। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पक्षी, अस्थि, एजिंग, पृथ्वी। तो जीरोंटोलॉजी में जो है एजिंग का अध्ययन किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं भी मिस नहीं करना है। आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कब डालेंगे। तो प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। प्याज के युग्मक में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है। तो 8, 16, 24, 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 16। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अनावृत्ति बीजी में एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है। अनुगुणित, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस अनावृत्ति बीजी में एंडोस्पर्म जो है भ्रूणपोष है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का त्रिगुणित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का त्रिगुणित सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है किस पुष्प के अंडाशय होते हैं। किस पुष्प के अंडाशय होते हैं। तो अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो किसी पुष्प के अंडाशय जो हो वह है द्विगुणित होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पुष्प के अंडाशय द्विगुणित होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किसके बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। इनमें से जो है चारों ऑप्शन में किसमें बिना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किए बिना जो है रिप्रोडक्शन की जो है क्षमता होती है। मकरा, गाय,
मधुमक्खी, केचुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसा जो है कीट है कि उसमें जो है बिना निषेचन द्वारा ही प्रजनन की क्षमता होती है, यानी बिना निषेचन किए ही जो है अपनी प्रजाति को बढ़ाई जाती है। इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी के मियोसाइटस में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है। घरेलू मक्खी के मियोसाइटस में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। 8, 12, 34, 21। तो बी नंबर का ऑप्शन 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरेलू मक्खी के मियोसाइटस में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। इसका 12 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। 60 वर्ष, 90 वर्ष, 120 वर्ष, 140 वर्ष। तो तोता का जो सर्वाधिक अधिक उम्र होता है वो होता है 140 वर्ष। 140 ईयर्स होता है उसका सर्वाधिक उम्र। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है। पपीता, खजूर, नारियल, कोई नहीं, कोई दो। तो दोस्तों इनमें से जो है द्विलिंगी पौधा नारियल है। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो है नारियल इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है। 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो कुत्ता का जो है सर्वाधिक जीवन काल होता है वो होता है 20 वर्ष। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन 20 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मासिक चक्र किसमें होता है। बंदर, कपी, मानव, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मासिक चक्र जो है इन सभी में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। गाय, भेड़ा, बंदर, कुत्ता। तो दोस्तों इसका नाम सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मंकी में जो है ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है। दोस्तों सांप भी जो है अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, ईग, मुर्गी भी अंडा देता है और घड़ियाल भी अंडा देता है। ये तीनों अंडा देता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मानव। मानव अंडा नहीं बेबी देता है, यानी मानव में ओ में औरत, इसलिए इनमें से सही आंसर हो जाएगा अंडज नहीं है, मानव अंडज नहीं है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है आपको हर हाल में इसको लिखना है, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं 12th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। दोस्तों आप मतलब कि ज़्यादा जहाँ पे पानी जमता है वहाँ पे जो है जलकुंभी को देखा होगा। जलकुंभी जो है ऊपर भी उगकर नीचे पानी का जितना भी ऑक्सीजन होता है वो खींच लेता है। जलकुंभी इसका सही आंसर, राइट आंसर जलकुंभी है। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो जलकुंभी जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसलिए ये नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प यानी फूल खिलते हैं। बांस, आम, लीची, जामुन। तो दोस्तों बांस एक ऐसा झाड़ी है जो कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार उसमें पुष्प यानी फूल खिलते हैं। पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन यानी मिलान से क्या बनता है। तो दोस्तों माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए युग्मक के संलयन से जो है युग्मनज बनता है। युग्मनज, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव के अर्धसूत्रानुभाजन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। तो मानव के अर्धसूत्री भाजन कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की जो है 46 संख्या होती है, 46 होती है। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं, तो इसलिए जो है
दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों जो है इसमें भाग लेते हैं, नर और मादा में, मेल और फीमेल इसमें दोनों भाग लेते हैं। इसलिए युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं जो है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हुए कहलाते हैं? उभयचारी, जरायुज, त्रिस्तरीय, सिलेमेट। तो दोस्तों, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं जरायुज। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जरायुज कहलाते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है? अंड जनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। तो अंडाणु बनने की विधि को जो है अंड जनन कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अंड जनन। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, दोनों, किनेटोलॉजी। तो चमगादड़ द्वारा परागण जो है एंटीमोफिली कहलाता है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन, अंग जनन। तो शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को जो है शुक्राणु जनन कहते हैं, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंड जनन, अंडोचक्र, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका एक ही होता है। तो मानव मादा में अंडे का यानी एग का जो है फर्टिलाइजेशन वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? सीसन, ब्रीसन, एपिडीमिस, शुक्रवाहिका। तो मानव नर में शुक्राणु का जो है भंडारण वो एपिडीमिस में होता है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, द्वीप विभाजन किस में पाया जाता है? आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, टेरिटोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में। तो द्विनिषेचन जो है आवृत बीजी में पाया जाता है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? ऑक्जेलिक, कामेडिना, जोस्टेरा, वाइला। तो निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो जोस्टेरा का परागण जो है जल द्वारा होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? एक्सोलोटस लावा में, स्पोरोसिस्टेम रेडियो लावा में, सर्केरिया में, सीडियम में। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है स्पोरोसिस्टेम रेडियो लावा में पाया जाता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे क्या कहते हैं? आइसोगेमिट्स, हेट्रोगेमिट्स, दोनों, सभी। तो यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे आइसोगेमिट्स कहा जाता है, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं, मूंछों में खिलते हैं। तो रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं वह छोटे होते हैं और ये जो है सूर्योदय के बाद जो है फूलते हैं, तो इसका पंखुड़ी निकलते हैं, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? कोनिडिया द्वारा, कलिका द्वारा, जी द्वारा, द्विखंडन द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन काल, जीवन चक्र का अवस्था, इनमें से सभी। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहा जाता है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।